नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग अपने मिशन में आगे बढ़ाते हैं अपने मिशन को। और आज हम लोग मिशन CBT2 के तहत आज हम लोग अपने क्लास को आगे जारी रखेंगे और अपने अध्ययन और अध्यापन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का क्लास आपका जो है से बेसिक का अंतिम क्लास है और आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज को, बेसिक वाला जो परसेंटेज है उसको समाप्त कर देंगे और अगले क्लास से हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक चर्चा किया था? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो फ्रैक्शन है अपना 1/7 तक अपना प्रैक्टिस कर चुके थे, 1/7 तक। अब अपना बारी था 1/8 का। तो 1/8 का मान क्या होता है? तो हम लोग जानते ही हैं कि जब अगर भिन्न होता है तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/8 जस का तस लिख दीजिए और उसमें 100 से गुना कर दीजिए। तो अब देखिए, तो 25 चौके 100 और 2 चौके 8। तो यहाँ आया कितना, 25/2। 25/2 का मतलब क्या हो गया, 12.5। और 12.5 को हम इस लिख सकते हैं ना, ऐसे 12.5%। तो अंततः हम रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि 1/8 का मान क्या होता है, इतना होता है। मैं इतना लेन देन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम डेवलप हो जाए और हम लोग समझें कि कैसे होता है, रटना नहीं है। क्योंकि आगे यही बेस है अपना 1/8 का। 1/8 के आधार पे बहुत सारा मान निकालना होगा। तो देखिए, ये तो हो गया 1/8। अब अगर हम 2/8 करेंगे तो 2 से कट जाएगा 4, 1/4। तो 1/4 का मान तो हम लोग 25% जानते ही हैं। लेकिन अगर 3/8 निकालना हो, 3/8 निकालना हो, तो 3/8 निकालने के लिए मैं कॉन्सेप्ट पीछे ही बता चुका हूँ कि इसको क्या कहते हैं कि 3 गुने 1/8 कर देते हैं। तो 1/8 हो गया। अब चूँकि 1/8 का मान तो हमको पता है क्या है, 12.5% है ना। और यहाँ गुना कर दीजिए बराबर यहाँ पे। तो अब देखिए तो कि ये कंडीशन हम और बताए थे कि जब मिश्र भिन्न के रूप में लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कि 12 + 1/2 है ना। तब देखिए तो भारतीय कितना हो जाएगा, 36 और प्लस ये हो जाएगा कितना, 3/2। अब इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 + 1.1/2। क्यों, 2 × 1 = 2, बच गया कितना, 1। तो 1/2। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से करके देख लीजिए कि 3/2 है। इसको ऐसे किए, 2 से भाग दिए तो 2 × 2, 1 आया है ना, 1 आया ना। तो अब हम क्या लिखेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.1/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए तो 36 और 1 37 और बाई हाफ हो गया ना। तो इस तरीके से मेरा मान आ गया कि अगर जहाँ पे 3/8 रहेगा, जहाँ पर भी 3/8 रहेगा, इसको नोट करना है तो नोट करिए। तो अब यानी कि जहाँ पर भी 3/8 मान रहेगा तो या तो हम 3/8 लिख सकते हैं और नहीं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 37.1/2%, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 37.5%। तो इसी को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इतने तरीके से लिख सकते हैं। आगे अगर ये तो 3/8 का कहानी था। अगर 3/8 हमको ना दे के कुछ और पूछ ले तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो उसको देख लेते हैं हम लोग कि उसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए, ये तो था 3/8। अब अगर कह दे कि 5/8 तो हम क्या करेंगे? अगर कह दे कि 5/8 तो 5/8 के लिए हम क्या करते हैं? तो देखिए 5/8 के लिए हम क्या करते हैं, तो मैंने बताया ही था कि 5 गुने 1/8 कर देंगे 5/8 को, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब इतना करेंगे तो इसका मान तो हमको ऑलरेडी पहले से पता है। तो इसका मान हमको पहले से पता है तो हम क्या करेंगे, 5 × 1/8।
तो क्या हो जाएगा ये, अब देखिए तो अगर ऐसा है तो 1/8 का मान हमको पता ही है 12.1/2 इंटू इसी का क्या है 5। अब हम अगर इसको करेंगे तो 5 इंटू यहाँ पर करेंगे तो 12 + 1/2। अब आगे बढ़ाइए तो 12×25 = 60 और प्लस 5/2। कोई दिक्कत वाली बात तो होना ही नहीं चाहिए। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि 60 + 2 दूना 4 1/2। तो यानी कि इन सब चीज़ों को हम एक जगह इकट्ठा हम लिख सकते हैं कि 62.12%। तो यानी कि जहाँ पे 5/8 का मान रहेगा वहाँ पे हम तो डायरेक्ट 5/8 को या तो 62.1/2 लिख सकते हैं या 62.1/2 के जगह पे हम 5/8 लिख सकते हैं। अब जैसे कैसे ये मदद करेगा हम लोगों को, है ना, किसी भी कैलकुलेशन को बनाने में, तो देखिए कैसे मदद करेगा। अब जैसे आ जाएगा कि ये 540 है ना, 540 × 80 का क्या 62.1/2%। इसका मान अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो देखिए तो ये हमको इसमें गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, थोड़ा लेंदी पड़ेगा ना, ये तो लेंदी ना पड़े इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ का मान रख देंगे 5/8। अब इसको काट देंगे, 8 दहिया 80, कोई दिक्कत ही नहीं है, और 10 × 5 = 50। अब देखिए 540 और गुने 50, और अपना कैलकुलेशन को और हार्ड करना है तो इसको कर दीजिए 54 × 5 और 10 × 10। समझ में आया ही होगा कि 10 × 5 और 54 × 10। अब इसको करिए तो 4 × 5 = 20 और 50 25 और 2 27 और ये 2 0 चढ़ा दीजिए, यानी कि मेरा आंसर जो है इतना आएगा। तो इस तरीके से अपने क्या है, अपने को एक एक कैलकुलेशन का एक एक तरीका भी सीखना है। और देखिए आप मैथ बनाते हैं, ये मायने नहीं रखता है कि मैथ बना रहे हैं कितने एक्यूरेसी के साथ, और दूसरी चीज़ आपका अप्रोच कैसा है। जनरल कंपटीशन की दुनिया में आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय दिया जाता है। मिशन CBT 2 में एक क्वेश्चन पे लगभग 45 से 48 सेकेंड मिलेंगे। आपको इतने स्पीड से बनाना है तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग 5/8 का मान तो सीख ही गए। देखिए ये ऐसा जो मैं बता रहा हूँ है ना, तो ये 1/8 के फैमिली में है ना, 1/8 के जो फैमिली है इसमें 3/5 है ना और 5/8। और कुछ आपको याद रहे या ना रहे, इसको तो याद रखना ही रखना है आपको। तो ये हो जाएगा 37.5% और ये हो जाएगा आपका 62.5%, है ना। अगर आप इतना भी याद रखने में सक्षम हैं तो आपका जो है रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम होगा, या तो ग्रुप डी होगा या CBT 2 है NTPC का, कोई भी एग्ज़ाम में, या लोको पायलट वगैरह किसी का भी दे रहे हैं तो उसमें आपका काम चल जाएगा। वैसे तो बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं आप, और वो तो निकालने की बात है। मान लीजिए कि यहाँ 7/8 दे देगा अपन को, तो 7/8 दे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे 7 करेंगे है ना, मल्टीप्लाई 1/8 करेंगे। 1/8 का मान हमको पता है तो 1/8 का मान रख देंगे, 12% और चूँकि हम जानते हैं कि 12.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 + 1/2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 12×84 + 7/2, 7/2 लिख ही सकते हैं। अब 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.1/2। तो ये हो गया 84 और 3 87। तो अंततः मेरा 7/8 का जो मान आया, 7/8 का जो मान आया मेरा, वो आ गया 87.1/2%। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग 1/8 को ख़त्म करते हैं। अब हम लोग चलते हैं 1/9 पे। ऐसे अगर कोई भी वैल्यू निकालना होगा तो आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन कम से कम 3/5, 5/8 और 7/8। यहाँ 3/5 नहीं 3/8 है, तो 3/8, 5/8 और 7/8। इसका जो है ना 7/8, 5/8, 3/8, इसका तो आपको याद ही रखना है किसी भी हालत में।
है ना, क्योंकि वहाँ पे इतना तो निकालने नहीं जाएंगे ना, एक बेसिक समझ होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए 1/8 का मान हम लोगों ने निकाल लिया, अब 1/9 का मान निकालते हैं। तो 1/9 का मान देखिए, तो हम लोग ने पहले ही सीख चुके हैं कि भिन्न होता है तो 100 से गुना करेंगे, वही प्रक्रिया होगा। तो इसको करेंगे तो ये आएगा लगभग 11.11 करके आप लोग देख लीजिए। 9 1 9, फिर 10 बच जाएगा, 9 1 9, फिर 0 1 पॉइंट बैठाएंगे, 9 1 9 1 9, यानी कि ये रेकरिंग के रूप में ऐसे चलता रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे 11.11%, है ना। 1/9 का मतलब क्या हो गया, 11.11%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/10 का मान तो आप लोग को पता ही होगा कि 1/10 है, 100 से गुना कर देंगे तो 10% हो जाएगा। तो 1/10 का कोई दिक्कत नहीं है। बात हो जाती है फिर 1/12%। क्या हो जाता है, 1/12%। तो 1/12% को अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उसको 100 से जब हम गुना करेंगे, है ना, तो देखिए तो 25 चौका 100 और 3 चौके 12। 25 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 8.1/3 मान आएगा। तो इस तरीके से 1/12 का मान भी हमको क्या करना है, याद करके रखना है कि 1/12 का मान क्या हो जाता है, 8.1/3% हो जाता है। अब मान लीजिए 1/12 पूछा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कह दे कि 5/12 कह दे, तो 5/12 के लिए क्या करेंगे, तो आपको बताया ही है कि 5 अगुने 12 कह रहा है, तो हम क्या करेंगे 8.5, और 8.5 को ऐसे लिख सकते हैं 8 + 1/3%। तो 8 × 5 = 40 और 5/3 हो जाएगा। तो 40 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 और 2/3, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 40 और 1 41, तो ये हो जाएगा अपना 41.2/3%। तो अब ज़रा सा सोचिए कि जहाँ पे 5/12 रहेगा या तो यही लिख सकते हैं, और जहाँ पे 41.2/3 रहेगा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5/12 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप जो है ना फ्रैक्शन से खेलना सीखिए, और आप फ्रैक्शन से जितना खेलना सीखिएगा आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो कैलकुलेशन में मदद करेगा, इसलिए आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से मतलब क्या करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग चूँकि इसको यहीं पे रहने देते हैं, है ना, और नहीं अगर 1-2% और बचा है उसको बता ही देते हैं। 1/20 का तो हम लोगों ने बता ही दिया था, 1/20 का हम लोगों ने बता ही दिया था, 1/25 का बता ही चुके हैं। तो इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, और अगले क्लास से हम लोग आएंगे, उसमें आपको टॉपिक वाइज जो है ना सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, और टॉपिक वाइज आपका अब क्लास चलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।